इमाम हसन की शहादत और आपको जहर किसने दिया? Who gave poison to इमाम हसन? हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की शहादत। इब्न सद हजरत इमरान बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने ख्वाब देखा कि उनकी दोनों आँखों के दरमियान कुल हुवल्लाहु अहद लिखा हुआ है। जब आपने ये ख्वाब बयान फरमाया तो अहले बैत बहुत खुश हुए, लेकिन जब हजरत सईद बिन मुसैयब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने ये ख्वाब बयान किया गया तो उन्होंने फरमाया कि अगर आपको ये ख्वाब सच्चा है तो आपकी ज़िंदगी के सिर्फ चंद दिन और बाकी रह गए हैं। ये ताबीर सही वाड़े हुई कि ऐसा ख्वाब देखने के बाद आप सिर्फ चंद रोज़ बक़ैदे हयात रहे, फिर ज़हर देकर शहीद कर दिए गए। तारीख़ुल खुलफ़ा। ज़हर खुरानी की तफ़सील यूँ बयान की जाती है कि पहले आपको शहद में मिलाकर ज़हर दिया गया जिससे आपके शिकम मुबारक में दर्द पैदा हुआ। रात भर आप माहिए बेअब बिना पानी के मछली की तरह तड़पते रहे। सुबह अपने जद्दे अमजद प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुनव्वरा पर हाजिर हुए, दुआ फरमाई तो खुदाए अज़्ज़ व जल ने उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फरमाई। दूसरी बार आपको ज़हर आलूद खजूरें खिलाई गई। 6-7 खजूरें खाते ही आपको सख्त घबराहट पैदा हुई। अपने भाई हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान पर तशरीफ़ लाए और रात भर बेकरार रहे। सवेरे फिर अपने नाना जान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुक़द्दसा पर हाजिर हुए और दुआ फरमाई तो इस बार भी खुदाए तआला की रहमत और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से ज़हर का असर जाता रहा। बयान किया जाता है कि इस तरह आपको 5 बार ज़हरे हलाहल दिया गया मगर हर बार उसका असर जाइल होता रहा। छठी बार हीरे की कन्नी पिसी हुई आपकी सुराही में डाली गई, जिसका पानी पीते ही ऐसा मालूम हुआ कि हलक से नाफ तक फट गया और दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। आप बेकरारी में मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगे, मुसलसल के होने लगी और दस्त भी जारी हुआ जिसके साथ जिगर और अंतड़ियों के टुकड़े कट कर गिरने लगे। वफ़ात के करीब आपके भाई हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी खिदमत में हाजिर हुए और पूछा कि आपको ज़हर किसने दिया है? आपने फरमाया कि तुम उसे कत्ल करोगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया बेशक मैं उसे कत्ल करूँगा। आपने फरमाया जिसके बारे में मेरा गुमान है। अगर हकीकत में वही जहर देने वाला है तो खुदाए जुलजलाल मुंतकिम हकीकी सही इंतकाम लेने वाला है और उसकी गिरफ्त बहुत सख्त है, और जिसके बारे में मेरा गुमान है अगर वह ज़हर देने वाला नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बेगुनाह किया जाए। सुबहान अल्लाह। हजरत इमाम आली मक़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फ़ज़्लो कमाल कितना बुलंद व बाला है। आप सख्त तकलीफ में मुब्तला हैं, इस हाले कब्दी लाहिक है। आंतों के टुकड़े कट कट कर निकल रहे हैं और नज़र की हालत है, मगर उस वक्त भी इंसाफ का बादशाह अपने इंसाफ व अदालत का न मिटने वाला नक्शा सफ़हे तारीख पर सबूत फरमाता है और उसकी एहतियात इजाज़त नहीं देती कि जिसके बारे में गुमान है उसका नाम लेना गवारा किया जाए। वफ़ात के करीब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि हजरत इमाम हसन को बेकरारी और घबराहट ज़्यादा है, तो आपने उनकी तसल्ली के लिए अर्ज़ किया कि ए बिरादर मोहतरम, ये घबराहट और बेकरारी कैसी है? आप तो अपने नाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अपने बाबा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जा रहे हैं। अपनी जद्द-ए करीमा नानी जान हजरत खदीजतुल कुबरा और वालिदे मोहतरमा हजरत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मिलेंगे और अपने मामू हजरत कासिम और हजरत ताहिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से भी मुलाकात करेंगे। हजरत इमाम हसन ने फरमाया बिरादर अजीज़, मैं ऐसे अम्र में दाखिल होने वाला हूँ कि जिसकी मिस्ल में अब तक दाखिल नहीं हुआ था, और मैं अल्लाह की मखलूक में से ऐसी मखलूक देख रहा हूँ कि जिसकी मिस्ल कभी नहीं देखा।
तारीखुल खुलफा 45 साल 6 माह चंद रोज़ की उम्र में मक़ाम मदीना तैयबा 5 रबीउल अव्वल 49 हिजरी में आपने वफ़ात पाए और जन्नतुल बकिया में हजरत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पहलू में मदफ़ून हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़हर किसने दिया? बाज़ लोगों ने लिखा है कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी ने आपको ज़हर दिया था, मगर ये लिखना सही है या नहीं, इसके बारे में हजरत सदरुल अफ़ाजिल मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो मुहक्किकाना मजयून तहरीर फरमाया है वह मुलाहिजा फरमाएं। आप लिखते हैं कि मोवरिखीन ज़हर खुरानी की निस्बत जंड बिन्त अशस बिन कैस की तरफ की है और उसको हजरत इमाम की जौजा बताया है, और यह भी कहा है कि यह जुहैर खुरानी बागवाए यजीद हुई है और यजीद ने उससे निकाह का वादा किया था, इस लालच में आकर उसने हजरत इमाम हसन को ज़हर दिया। लेकिन इस रिवायत को कोई सही सनद दस्तयाब नहीं हुई और बगैर किसी संदेह सही के किसी मुसलमान पर कत्ल का इल्ज़ाम और ऐसे अज़ीमुश्शान कत्ल का इल्ज़ाम किस तरह जायज़ हो सकता है। कतई नज़र इस बात के कि रिवायत के लिए कोई सनद नहीं है और मोबर्रिखीन ने बगैर किसी मोतबर ज़रिया या मुअतमद हवाले के लिख दिया है, ये खबर वाक़ियात के लिहाज से भी नाकाबिले इत्मीनान मालूम होती हैं। वाक़ियात की तहकीक खुद वाक़ियात के ज़माने में जैसी हो सकती है, मुश्किल है कि बात को वैसी तहकीक हो, ख़ासकर जबकि वाक़या इतना अहम हो। मगर हैरत है कि अहले बैते अतहार के इस इमाम जलील का कुल उस कातिल की खबर गैर को तो क्या होती, खुद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता नहीं है। यही तारीखें बताती हैं कि वह अपने बिरादर मुअज़्ज़म से जुहैर दहिंदा का नाम दरियाफ़्त फरमाते हैं। इससे साफ जाहिर है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जहर देने वाले का इल्म न था। अब रही यह बात कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी का नाम लेते, उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो अब जुअदा को कातिल होने के लिए मुअय्यन करने वाला कौन है? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को या इमामैन के साहिब जादों में से किसी साहब को अपनी आखिर हयात तक जुअदा की ज़हर खुरानी का कोई सबूत न पहुँचा, न उनमें से किसी ने उस पर शरई मुवाख़ज़ा किया। एक और पहलू इस वाक़ा का काबिले लिहाज है, वह ये है कि हजरत इमाम की बीवी को गैर के साथ साज़बाज़ करने की शनीअ तोहमत के साथ मुत्तहम किया जाता है। यह एक बदतरीन तबर्रा है। अजब नहीं कि इस हिकायत की बुनियाद खारजियों के इफ्तिराआत हों।